हाय दोस्तों, वैसे तो मेरा नाम एहसान है और मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ। और मैं दिल्ली में काफ़ी 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और मैं मेरा ख़ुद का कोचिंग है तो मैं वहीं पे पढ़ाता हूँ। तो मुझे किसी ने बोला कि आपको इंग्लिश ऑनलाइन भी पढ़ानी चाहिए, तो आज हमने स्टार्ट करा है डे 1। जो हमारा डे 1 है इंग्लिश का, ये हमने स्टार्ट करा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो हमारा डे 1 है ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के ऐसे ऐसे कौन से टिप्स वगैरह होती हैं जो हम बहुत ईज़िली सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के टाइम में इंग्लिश हर कोई सीखना चाहता है। कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहता है, किसी को लोगों से अच्छा बात करना सीखना है। मतलब बहुत बहुत तरीके हैं लोगों से अच्छे बात करने के, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मतलब अपना 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कैसे सीखी, मैं अब दूसरों को सिखा रहा हूँ। दोनों सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है और ये हिंदी की तरह है। हिंदी हमने किसी से सीखी नहीं है, हिंदी हम खुद बोलते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं माशाल्लाह से। ऊपर वाले की दुआ है कि हम बहुत अच्छी बोल लेते हैं, मगर हमने सीखी नहीं है, आज तक ग्रामर नहीं पढ़ी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है ना, तो आपको ग्रामर बहुत अच्छी आनी चाहिए। मगर मैं ये कहता हूँ कि ग्रामर तो जो एसएससी के, यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो सीजीएल वाले, उनको बहुत अच्छी ग्रामर आती है, मगर बोल वो भी नहीं पाते। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है ग्रामर की ज़रूरत, मगर जब हम एक प्रोफेशनल सेंटेंस, एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोलने की बात करते हैं, तब हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। एक सेंटेंस को कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ, कितने, कब, कैसी बातें कर रहा है, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसको चाहिए कि एक न्यूज़पेपर ले, उस न्यूज़पेपर को 1 महीने तक कैरी करे। डेली एक न्यूज़पेपर ले, उस न्यूज़पेपर को 3 बार पढ़े। 3 बार पढ़ने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहली बार जब वो पढ़ेगा तो उसको वर्ड्स मीनिंग समझ नहीं आएंगे। देन सेकेंड बार उसको पढ़े, देन थर्ड उसको पढ़े। जो वर्ड मीनिंग उसको समझ नहीं आ रहे हैं, उन सभी वर्ड मीनिंग्स को एक नोटबुक में लिखे। मैं जानता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा और वर्ड मीनिंग्स को नोटबुक में लिखेगा तो पूरी ऐसा लगेगा जैसे आधी से ज़्यादा नोटबुक ही वर्ड मीनिंग से भर गई। बट आप एक चीज़ सोच के देखिए, जब आप उन सारे वर्ड मीनिंग्स को याद कर लोगे, वैसे याद इसमें रटना नहीं है, मगर उन पे फोकस करना है, उन सब वर्ड मीनिंग्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। देखिए, न्यूज़पेपर में जो हमारे पास वोकेबलरी होती है, जो वर्ब्स होते हैं, जो नाउन होते हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, यही हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं। यही हमारी पब्लिक स्पीकिंग है, यही हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है। जब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अब जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं किसी अच्छे तरीके से, तभी तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है। 1-2 दिन किसी को समझ नहीं आता है, मगर जब धीरे धीरे हम चीज़ों को टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। मगर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ लें, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो आप वोकेबलरी करें, उनको बहुत अच्छे से याद करें। और याद करने के बाद में आपको उन सभी वोकेबलरीज़ के साथ में, एक वर्ड के साथ में आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं। आप नेगेटिव बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, क्वेश्चन बनाएं, 2 सेंटेंस बनाने हैं और 2 बार आपको बोलने हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपने सेंटेंसेस बनाए हैं, सामने वाले को आपको वो नोटबुक दे देनी है। देन उस नोटबुक को देने के बाद में आपको सामने वाले से बोलना है कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो। जब सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो फिर आपको बताया जाएगा कि आप ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए। मतलब आप, सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर आप सामने वाले को जवाब दोगे। तो यहाँ जो होता है ना, एक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड इन द सेंस ऑफ लाइक, ऐसे लगता है कि सामने वाला इंग्लिश में बात करे तो हमारे अंदर से खुद इंग्लिश निकलती है। आपने देखा होगा, जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में, या बाहर रोड पे या मार्केट में, अगर हमसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो हमारा दिल भी करता है इंग्लिश में बात करने का। हमारे अंदर से वर्ड्स भी निकलते हैं। जैसे आज के टाइम में फॉर एग्जांपल छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, तो हम अपने नेम इंग्लिश में ही बता देते हैं, क्योंकि हमने उसको सुना है, हमने बोला है। यही एक रीज़न है कि आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ में आपको एक चीज़ और देखनी है कि आपको ना न्यूज़ पढ़नी भी है, सुननी भी है। और चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। लेकिन अब हम बात करें, अगर आपके फ़ोन में हम न्यूज़ सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने सुनी फिर हमने उस पर काम नहीं करा। एटलीस्ट आप 1 मंथ के लिए अपने न्यूज़पेपर पे, अपनी लिसनिंग पावर पे, अपनी रीडिंग पे, अपनी स्पीकिंग पे काम करेंगे, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। आप कोई भी पॉडकास्ट, आज के टाइम में बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे इंग्लिश के मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो बता देना, मैं आपको कमेंट में
पिन कर दूंगा या मैं आपको डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट में बता देना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है इंग्लिश सीखने का, कि लोग हमें सीखना चाहते हैं कि मुझे अच्छे से बात करना है, मुझे इंग्लिश में अच्छे से बात करनी है, कम्युनिकेशन बेटर करना है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अपने स्कूल में बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात करना है, मुझे वहाँ पे एक ठस्सा दिखाना है, इन छपरी लैंग्वेज में कहें तो रुतबा रोला जमाना है। वही चीज़ है, इंग्लिश में ग्रामर पे फोकस करें थोड़ा थोड़ा, पब्लिक स्पीकिंग पे ध्यान दें। पब्लिक स्पीकिंग इन द सेंस ऑफ, आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आप उतना अच्छा सीखेंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी, लैंग्वेज वो बंदा बहुत जल्दी सीख जाता है जो पब्लिक स्पीकिंग इन द सेंस ऑफ जो बक बक करता है, क्योंकि उसे बोलने की आदत होती है और उसे किसी भी लैंग्वेज की आदत यूँ ही बहुत आसानी से पड़ जाती है, एक हैबिट को वो एक्सेप्ट कर लेती है उसकी बॉडी, देन उसके बाद में वो बहुत अच्छी स्पीकिंग करने भी लगता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आप इंग्लिश बहुत आसानी सीख जाओगे। जैसे हम न्यूज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं इंग्लिश में, हम चीज़ हर चीज़ को इंग्लिश में देखें। हम फ़ोन है, अब हम किसी से बात करते हैं रोजाना, आज के टाइम में देखिए हर कोई किसी न किसी से डेली बेसिस पे बात करता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या फिर वो यारी दोस्ती हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल्सो आर देयर। सो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम अगर बात करें तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, हिंदी में हम बात नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है यहाँ पे, लाइक आपका कोई फ्रेंड है, उसको भी नहीं आती, आपको भी नहीं, बट अगर आप दोनों तरफ से गलत सही बोलोगे तो एट दी एंड क्या होगा, आपको सही समझ आ जाएगा और आप बोलने लग जाओगे, आपकी स्पीकिंग खुद हो जाएगी, आपकी राइटिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कभी भी जब एक कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करा जाता है तो वहाँ पे इसलिए ज्वाइन करा जाता है कि वहाँ का जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पे माहौल होना चाहिए इंग्लिश का। वहाँ पे सारी क्लास इंग्लिश नहीं बोल रही है, बट एट दी एंड वहाँ का टीचर, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ का स्टाफ इंग्लिश बोले, इसीलिए वहाँ के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा जाता है। अदरवाइज़ ग्रामर सीखने के लिए तो आप यूट्यूब से सीख लें, कोई भी आपको सिखा देगा। देर आर मेनी बुक्स आर देर, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, उन्हें पढ़ के आप ग्रामर बहुत अच्छी सीख सकते हैं। मगर इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करना, कोचिंग को ज्वाइन करना एक माहौल बनाने के जैसा है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, धीरे धीरे वो पढ़ना सीखता है, माँ से मामा 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 करके वो कब मामा पे आ जाता है, मम मम करके। ऐसा तो नहीं ना डायरेक्ट वो कह देते हैं कि सामने से जो उसकी माँ उसे सिखाती है कि जो सामने से जो आदमी आ रहा है वो तेरा बाप गब्बर सिंह है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, धीरे धीरे बच्चा देखता है, उसकी माँ उसको बताती है, सिखाती है। एग्जैक्टली जो टीचर होता है एक माँ का रोल प्ले करता है एक इंग्लिश में, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो उसके लिए बच्चा होता है, वो उसको बताएगा कि अगर आप किसी चीज़ को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आपकी लिसनिंग में प्रॉब्लम है, तो आपको लिसनिंग कराएगा, प्रोनाउंसिएशन कराएगा। वही तो चीज़ें हैं। एक बच्चा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, बट चलने से पहले बहुत बार गिरता है। एग्जैक्टली जब एक बच्चा बहुत बार गिरता है ना, जब आप इंग्लिश सीखने की तैयारी कर रहे हो, आप सीख रहे हो, लर्नर हो और आप सेंटेंसेस बना रहे हो, तो ओबियसली अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो मिस्टेक्स भी करोगे। अगर आप मिस्टेक्स करोगे तो सही भी आप ही का सेंटेंस बनेगा। ये रियलिटी है। गलती, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। अगर आप गलती कर रहे हो तो ही आपका सही होगा, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आपके साथ होगा क्या। अब जैसे आपने देखा होगा एलन मस्क है, उसको क्यों कौन नहीं जानता। मिसाइल भी तो उसी की फटती हैं उड़ने से पहले, क्योंकि वो मिसाइलों पे काम करता है। चांद पे भी उसी की मिसाइल जाती हैं, ज़मीन पे भी उसी की फटती हैं, क्योंकि वही तो है जो कर रहा है। मेरी तो कोई मिसाइल नहीं फट रही है, मेरी कोई चांद पे मिसाइल जाके नहीं फट रही, क्यों, मैं तो बना ही नहीं रहा। वही तो चीज़, अब मैं कोई हिंदी का सेंटेंस बोल रहा हूँ या इंग्लिश का सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, गलत भी तो मेरा ही बनेगा जब मैं बनाऊँ सेंटेंस बनाऊँ। तो आपको गलती करने से कभी नहीं घबराना है, बस आपको लगे रहना है, बहुत अच्छे से लगे रहना है। और ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 डे है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस डाली हैं, शॉर्ट्स भी डाले हैं, लॉन्ग वीडियोस भी डाली हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं आपको ग्रामर के थ्रू इंग्लिश अक्सर बहुत टफ़ हो जा सकता है सिखाना, मगर मैं आपको फ़ेस टू फ़ेस ऐसे सिखा दूँगा। मुझे अभी ऐसा फ़ील आ रहा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको सामने बैठ के समझा रहा हूँ। मगर आप इस बात को ज़रूर समझिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंफर्टेबल वीडियो लग रही है, आप इसको ज़रूर शेयर करें। देखिए, हाँ, इंग्लिश आज के टाइम में हर कोई सीखना पता है, लेकिन किसी को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, किसी को सही टीचर नहीं मिल पा रहा। मगर मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। आप ग्रामर की बुक्स पढ़ें, उसमें सेंटेंसेस बनाएं, पहले सारे सेंटेंसेस को क्लियर कर लें। 12 टेंसेस होते हैं हमारे, उनको बहुत अच्छे से एक दिन में एक टेंस को पढ़ें, कम से कम 2 घंटे पढ़ें, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। फिर उसको डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में सोचना है, यही सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। हमारी चीज़ें इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेंगे, हम इंग्लिश में सोच रहे हैं, हमसे इंग्लिश में बात हो रही है। और आपको धीरे धीरे क्या करना है, आपको अपने घर का माहौल भी बना के रखना है। उससे क्या होता है, जब हम अपने घर का माहौल बना के रखते हैं तो
उसमें हम तो इंग्लिश में बात कर ही रहे हैं, मगर हमारे घर वाले भी हमसे इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमारा पूरा माहौल इंग्लिश में बन जाता है। फिर हमारी हिंदी ऑटोमेटिक छूटती चली जाती है। छूटने का मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएंगे। हिंदी नहीं भूलेंगे, घबराएं नहीं, इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इंग्लिश में अगर आपको बात करनी है तो सारी चीज़ों को इंग्लिश में करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में करने की कोशिश करें, गलत होगा, आई एम डैम श्योर। आप घर पर हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, प्लीज़ गिव मी चम्मच, प्लीज़, हाफ हाफ सेंटेंसेस बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, नो इशू। प्लीज़ पास द फ़ोन, डू यू ईट फूड, व्हाट डू यू ईट लंच, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप बोलें। फर्स्ट टाइम अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप ग्रीटिंग्स का यूज़ करें, हाउ आर यू ब्रो, व्हाट इज़ योर नेम, एक्सक्यूज़ मी, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम मे आई आस्क योर नेम, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम मे आई टेक योर मोबाइल, कैन यू गिव मी योर नंबर। छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं इन्हीं से इंग्लिश सीखी जाती है सबसे पहले, बड़े वर्ड्स बाद में आते हैं। हमें सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना है। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो छोटे छोटे कदम रखता है, डायरेक्टली बड़े कदम नहीं रखता है, बिकॉज ही नोज़ कि वो गिर जाएगा, इसलिए छोटे छोटे। आप बोलते हो थोड़ा तेज़ चलो, मगर वो तेज़ नहीं चलता, क्योंकि तेज़ चलेगा तो गिर जाएगा। तो वो तेज़ नहीं चल रहा है। हमने ये 1 महीने का स्टार्ट करा है, मैं आपको 1 महीने में ब्रिलियंट करा दूंगा, फ्लुएंट इंग्लिश बना दूंगा आपकी। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर डे आपको वीडियो कैसे मिलेगी, आप बार बार सर्च करके तो आएंगे नहीं। मैं जैसे डालूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन हो जाएगा। वैसे तो मैं सुबह 10 बजे 11 बजे के आसपास कर ही डालूंगा उसको। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश पे अगर फोकस करना है तो आपको चारों चीज़ें पकड़नी है। फॉर एग्जांपल, आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको आइल्स भी करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश को एकदम जड़ से ख़त्म कर देना है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इंग्लिश में, और आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और आप किस तरीके से इंग्लिश अभी तक सीख रहे हैं और आप कहाँ तक सीखे हैं। हमने यहाँ पे और भी वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, और हम आगे भी और भी बहुत सारी वीडियोस कंप्लीट करेंगे।